मणिपुर के दौरा के बाद राहुल जी के साथ हम भी गए थे। आदिवासी समाज और एससी समाज को, आदिवासी समाज को खासतौर से एक बात समझनी चाहिए। वहां पर मोदी जी का जो उद्योगपति दोस्त ने अपना पैनी नजर रख दिया है पाम ऑयल के लिए, और ये षड्यंत्र मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि इतने इस देश के जो आदिवासी समाज के छाती पे बैठ करके उनका हत्या करके, जमीन लेकर के, जंगल लेकर के, सिर्फ मोदी जी जो है सक्षम है इसके लिए। सत्ता प्राप्त करने का नियत इतना ही आरएसएस और बीजेपी का कि इसको जो है देश का जो है संविधान को खत्म करना। मणिपुर में 200 लोग मरे, 60,000 लोग बेघर। देखिए, मणिपुर के दौरा के बाद राहुल जी के साथ हम भी गए थे। आदिवासी समाज और एससी समाज को, आदिवासी समाज को खासतौर से एक बात समझनी चाहिए। एक तो लोग कह रहे हैं कि जो कुकी समाज के जो जमीन है वहां पर मोदी जी का जो उद्योगपति दोस्त ने अपना पैनी नजर रख दिया है पाम ऑयल के लिए। अगर कोई और समय होता तो हम ऐसे बातों पर विश्वास नहीं करते। कोई और सरकार होती तो हम भी सोचते थे कि नहीं, ये झूठा जो है दुष्प्रचार है। हाल में यशवंत सिन्हा साहब ने एक आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में कि वहां का जो जमीन है वो पाम ऑयल के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए आदिवासी और कुकी समाज को वहां से खाली किया जा रहा है। और ये षड्यंत्र मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि इतने इस देश के जो आदिवासी समाज के छाती पे बैठ करके उनका हत्या करके, जमीन लेकर के, जंगल लेकर के, सिर्फ मोदी जी जो है सक्षम है इसके लिए। मोदी जी खाली कर सकते हैं आदिवासी समाज को अपने जंगल और जमीन से। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक और जो है चिंता का विषय क्या है कि जो नया फॉरेस्ट एक्ट है, 100 किलोमीटर के अंदर, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के अंदर 100 किलोमीटर के अंदर आपको जो है किसी तरह का जो है परमिशन नहीं चाहिए केंद्र सरकार को। तो पूरा नागालैंड चला गया, क्योंकि नागालैंड ही 100 किलोमीटर है। पूरा मणिपुर चला गया, क्योंकि मणिपुर ही 100 किलोमीटर है। पूरा मिजोरम चले गया, मेघालय चले गया, त्रिपुरा चले गया, क्योंकि त्रिपुरा भी 100 किलोमीटर है बॉर्डर से। मतलब पूरा प्रदेश ही गायब हो जाएगा। मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल का बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाएगा। यह है फॉरेस्ट एक्ट जो अभी जो है पार्लियामेंट में पास हो चुकी है, लोकसभा में। चिंता की विषय यही है कि जंगल तो छोड़ दीजिए कि आपका हक जो छीनने का कोशिश कर रहा है, वो तो आपका घर ही उड़ा दिया है। 100 किलोमीटर के अंदर हमारे जितने भी प्रदेश जिनका नाम लिया था, फिर से मैं दोहरा देता हूं। नागालैंड 0, मणिपुर 0, त्रिपुरा 0, मिजोरम 0, मेघालय 0, अरुणाचल का 40% गया, आसाम का 30% गया। अब यूपी में भी देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, जो भी होगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा आदिवासी समाज उस इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं है। तीसरा जो है, आरएसएस और बीजेपी एक एजेंडा पर काम कर रही है, और आप लोगों को एजेंडा समझना पड़ेगा। ये एजेंडा है कि आप लोग का आरक्षण भी, अगला चुनाव अगर जीतेगा तो आपका आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। ये गलतफहमी में मत रहिए, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। ये एजेंडा है, इनको कोई चुनाव एक जीतने का तरीका एजेंडा पूरा करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए सिर्फ नहीं है। सत्ता प्राप्त करने का नियत इतना ही है आरएसएस और बीजेपी का कि इसको जो है देश का जो है संविधान को खत्म करना। तो जितने भी एसटी एससी लोग, जितने भी जो है आरक्षण से जो प्रभावित होने वाले, पहले मैं बताना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं, ये काम 100% करेगा। अभी भी आदिवासी समाज में हो या अनुसूचित जाति में हो या पिछड़ा समाज में हो, कि ये बात जो है समझ में नहीं आ रही कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, आप निकाल दीजिए आंकड़े, कितने ट्राइबल हैं भारत सरकार में सेक्रेटरीज, कितने ट्राइबल है भारत सरकार में? 0/0। कितने वाइस चांसलर आदिवासी? 0। कितने राजदूत हैं? 0। तो आप समझ सकते हैं कि मणिपुर का जो हिंसा हुई है, ये मानसिकता बीजेपी आरएसएस का है कि कोई मायने नहीं रखता है।
आपका जंगल जमीन जो है सिर्फ इनके जो उद्योगपति को दोस्त को दिलाने के लिए। हमारे जो जोसाई माडी जी यहां पर हैं, झारखंड में क्या हो रहा है, जहां जहां आदिवासी समाज का जमीन है सिर्फ उनका एक ही मकसद है। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपना जो है बातों को खत्म करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोगे साहब और पूरे आदिवासी कांग्रेस को कि आप सब लोग ने आकर के जो है ये मुद्दा उठाया है और देश भर में जाकर बताइएगा कि भाजपा सचमुच में आदिवासी विरोधी पार्टी है। क्योंकि उनके आरएसएस के जो लीडर्स की किताब पढ़ोगे तो वो हमको मानता ही नहीं है बराबर, वो बराबर की दृष्टि से देखता ही नहीं है। ये सच्चाई है, वो देखता ही नहीं है हम लोग को। उसको लगता है कि आप और हम सिर्फ इनके घर के काम करने के लिए हैं, जमीन ले जाने के लिए, उद्योगपति को देने के लिए, और हमारे बच्चे और बहू और जो बेटियां जो है छेड़खानी के लिए रखा गया। जग जाइए महाराज, आप सब लोग प्लीज कृपया जग जाइए। हमने मणिपुर में इनका पाप जो है इतना भयंकर पाप है, मैं क्या बताऊं। मुख्यमंत्री अपने ऑफिशियली बोलते हैं कि ये जो मणिपुर में हमारी 2 बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार, ऐसे बहुत सारे घटनाएं। हरियाणा में 6 लोग मरे, पूरे देश का मीडिया खड़ा है। मणिपुर में 200 लोग मरे, कोई नहीं पूछ रहा। 200 लोग, 60,000 लोग बेघर। जिस प्रदेश का आबादी दिल्ली का एक छोटा लोकसभा से भी छोटा है, उस प्रदेश में 60,000 लोग बेघर हैं। और क्यों नहीं पूछते? क्योंकि एक आदिवासी प्रदेश है, भाजपा कोई मतलब ही नहीं है। उनको लगता है कि बेवकूफ बना करके जो है चुनाव में जीतेंगे। तो यदि आप अपने हक के लिए चिंतित हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स आदिवासी समाज के लोग हैं, जाइए और बताइए अगले बार जीतेगा तो आरक्षण खत्म होगा, जमीन आपकी जाएगी। जैसे पाम ऑयल के लिए जो है मोदी जी बेच रहे कुकी जमीन को। तो कृपया ये बातें याद रखिए। इसी बातों के साथ मैं आप सब लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। जय भारत, धन्यवाद, जोहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।